गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका 8th क्लास का साइंस का चलेगा फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, उस पर भी पार्ट नंबर 3 है। अब मेरा नाम हुआ शशांक। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, और ये आपका 4th नंबर का टॉपिक है। ठीक है, ये 4th नंबर का टॉपिक है। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम सिलेबस को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर पहला चीज है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एक तरह का आपका ये हेडिंग भी है, साथ में क्वेश्चन भी है। क्या फोर्स जो है किसी भी चीज का मोशन को चेंज कर सकता है कि नहीं, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर सकता है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि एक बॉल जो है वो रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, एक बॉल है वो रेस्ट कंडीशन में है, आप उस पर फोर्स अप्लाई किए। ठीक है, उस पर क्या अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई किए, तो क्या वो रेस्ट में ही रहेगा? नहीं, वो आ जाएगा मोशन में। अगर आप फोर्स उस पर अप्लाई कीजिएगा बॉल पे, अब वो डिपेंड करता है कि वो कितना फोर्स पे चलने के लिए चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये डिपेंड इस पे नहीं करता कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि उसके वेट, ठीक है, उसके मास से आप ज़्यादा का फोर्स लगा दें। ठीक है, उसका जो वेट है ना, खुद का वेट जो होगा, वेट और मास दोनों डिफरेंट होता है। ठीक है, वेट एंड मास बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, मास का यूनिट होता है केजी और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, तो उसका जो खुद का वेट है, ठीक है, उससे आप ज़्यादा का फोर्स लगाइएगा, देन बॉडी स्टार्ट टू मूव। ठीक है, तो यहाँ पर बात यह है कि कोई बॉल है, उस पर आप फोर्स लगाएं, वो मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब होता क्या चीज़ है कि अब आप जब फोर्स लगाए तो क्या हुआ, अपना आपका ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज किया कि नहीं किया? पहले वो रेस्ट में था, अब वो आ गया आपका मोशन में आ गया। फिर वहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कुछ इस टाइप से कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट के आपके तरफ बहुत स्पीड में आ रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके तरफ बहुत स्पीड में आ रहा है, आप किसी चीज़ के मदद से उसको क्या करते हैं, स्ट्राइक करके अपने पास आने नहीं देते हैं। तो उसमें होता क्या चीज़ है, वो बहुत स्पीड में आ रहा था, आपके पास पहुंचा, आप किसी चीज़ के मदद से उस पर स्ट्राइक किए, तो वो क्या किया, अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगा और साथ में मोशन भी चेंज करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से वहाँ पे आप अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर डिफेंसिव कीजिएगा तो वो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करके वो हल्का सा डिस्टेंस जाके रुक जाएगा। ठीक है, आप अपना खुद का भी फोर्स लगाइएगा तो वहाँ पर आपका फोर्स और जो आ रहा था उसके बीच में क्या होगा, वो अलग सा फोर्स क्रिएट होगा, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, लेकिन मोशन चेंज होगा और इस केस में डायरेक्शन भी चेंज होगा। जैसे मान लीजिए आ रहा है सामने से, आपके सामने से आ रहा है और आपके हाथ में कोई स्टिक है या तो फिर बैट है। अब बैट से क्या चीज़ किए, आप उसको अपने पीछे का डायरेक्शन दिखाएं, सिर्फ डायरेक्शन दिखाएं, तो वहाँ से क्या हुआ कि वो उस डायरेक्शन की ओर फ्लो आपका वो चला गया और वहाँ पे इसका क्या हुआ, चेंज इन डायरेक्शन, और क्या इसका मोशन भी देख रहे हैं, क्या मोशन भी क्या हुआ आपका, जिस मोशन से आ रहा था उस मोशन से दूसरी तरफ चला गया। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम फोर्स लगाएंगे तो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मोशन को चेंज कर सकते हैं, साथ में डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला थ्योरी है अ चेंज इन आइदर अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बोथ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, उसके स्पीड को चेंज कर सकते हैं और उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। किसका डायरेक्शन और किसका स्पीड, ऑब्जेक्ट का, और बोथ दोनों साथ में भी हो सकता है। ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसको क्या, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है इसका, कि इसका जो मोशन है वो चेंज हो रहा है,
फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है कि किसी चीज़ पे आप स्ट्राइक कीजिएगा तो उसके जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा, उसके स्पीड को चेंज करना, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे वो इंक्रीज हो। ठीक है, दो केस हो सकता है, और इसमें हो सकता है कि उसके डायरेक्शन को भी आप चेंज कर दे। ठीक है, आपके सामने से आ रहा था, आप उस पर बैट से स्ट्राइक किए, वो आपके सामने की ओर चला गया, दैट इज चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकता है, या आपका उसका आप मारे हैं जिस स्पीड से आया उसके शायद दुगना स्पीड से आप उसको वापस भेज दिए, तो यहाँ पे आपका स्पीड भी चेंज हो गया। इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब यहाँ पर जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये बेसिकली इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब सिंपल बोल सकते हैं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे ये चीज लिखा गया है। देखिए पहला आपका लिखा हुआ है, ए क्रिकेट बॉल इज इनिशियली एट रेस्ट। एक क्रिकेट बॉल है और स्टार्टिंग में वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, बॉल आपका फील्ड में रखा हुआ था, द बॉलर पिक इट अप, बॉलर को क्या किया, उठाया, एंड इट टुवर्ड्स द बैट्समैन, ये क्या चीज किया, बैट्समैन की ओर फेंक दिया। उसके बाद देखिए बैट्समैन हिट्स इट विथ द बैट, सब्सिक्वेंटली एनी ऑफ द फ्लोइंग इवेंट कुड हैपन। अब देखिए क्या चीज हुआ कि बॉलर जो है बॉल उठाया और बैट्समैन की ओर थ्रो किया, फेंका। अब बैट्समैन क्या कर सकता है उसके बारे में यहाँ पर बैट्समैन के पास बहुत सारा ऑप्शन है कि अगर बैट्समैन को सिक्स मारने का मन है तो वहाँ पे क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाएगा और उसको दूर भेजेगा। अब या तो फिर चाहे तो वो क्या करेगा, ग्राउंड शॉट खेलकर भी फोर कर सकता है, डिफेंसिव शॉट भी खेल सकता है। कभी कभी ऐसा शॉट लगता है कि कोई बॉलर या कोई अदर फील्डर उसको कैच कर लिया, उसके बारे में यहाँ पर है कुछ, यहाँ पे पॉइंटेज जो है उसके बारे में नीचे दिया गया है। फर्स्ट नंबर देखिएगा, द बैट्समैन हिट्स द बॉल वेरी हार्ड। ठीक है, बैट्समैन क्या किया, काफी कस के हिट किया। इसमें हो क्या सकता है, इसमें डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो आपका जब काफी हार्ड हिट किया है तो इसमें आपका मोशन भी चेंज होगा, डेट मीन्स स्पीड, जिस स्पीड पे आ रहा था शायद उससे दुगना स्पीड पे वो क्या किया, उसको हिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड चेंज हो जाएगा। सच दैट इज गोज फॉर फ्लाइंग इन एयर फॉर सिक्स, वो क्या हुआ, बॉल हवा में उड़ता गया और फिर जाके बाउंड्री के पार गिरा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। सेकंड देखिएगा, द बैट्समैन हिट्स द बॉल सच दैट इट गोज फॉर अ 4 अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, बैट्समैन क्या चीज किया, यहाँ पर रिस्क नहीं लिया। ठीक है, सिंपल वर्ड में यही बोल सकते हैं, रिस्क नहीं लिया। वो चाह रहा है कि अपने विकेट को बचा के रखे, ताकि क्या हो कि अगर मान लीजिए हवा में शॉट लगा, उतना टाइमिंग अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है, तो हो सकता है फील्डर उसको कैच भी कर सकता है, तो वो डिफेंसिव शॉट के रूप में चाह रहा है कि रन बनाने का, तो वो क्या चीज़ किया, ग्राउंड शॉट ही लगा रहा है। तो बॉल में भी अभी भी फोर्स जो है, जो वो हिट किया ना, तो वहाँ पे जो फोर्स लगाया है वो फोर्स ज़्यादा था, लेकिन वो ग्राउंडेड शॉट था। वो क्या चीज़ किया, फील्डर के बीच से निकलते हुए चला गया बाउंड्री के पार, दैट इज द 4। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखिएगा, द बैट्समैन हिट द बॉल एंड बॉलर कैचेज इज, या आप ये भी कर सकते हैं, बैट्समैन हिट्स द बॉल एंड बॉलर और फील्डर कैचेज इज। आप इसमें बॉलर भी ले सकता है और फील्डर भी कैच कर सकता है। तो यहाँ पर बैट्समैन जो हिट किया, तो यहाँ पर बेसिकली हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, आप उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग कीजिएगा तो आपका सटीक आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पर बॉलर का स्पीड ज़्यादा था और बैट्समैन उसको पढ़ नहीं पाया, उसको समझ नहीं पाया, और बैट उसका बाद में चला तो उतना फोर्स जनरेट नहीं हो पाया, तो बैट में कट लग के बॉलर के पास चल जाए बॉल हवा में उड़ते हुए, या फिर कोई फील्डर के पास चला जाए। ठीक है, तो आप जो जितना भी केस देख रहे हैं ना, तो सब में आप देखिएगा कि आपका स्पीड चेंज होगा। अब कुछ केस में ऐसा है कि जहां पर स्पीड जो है एक्चुअली जो स्पीड से आ रहा था उसके स्पीड को हम बढ़ा दिए। ठीक है, साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले ही बोल चुके हैं कि डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है और स्पीड भी चेंज हो सकता है, या दोनों साथ में हो जाए। ठीक है, उसके बाद का देखिएगा लास्ट का, द बैट्समैन हिट्स अ डिफेंस शॉट
such that it rolls on the ground for a short distance and stops। अब क्या चीज हुआ कि भाई टेस्ट मैच चल रहा है, ठीक है, तो बैट्समैन चाह रहा है कि बॉलर को थका दे, ठीक है, थकेगा उसके बाद वो उतना फोर्स में बॉल फेंक नहीं पाएगा, तो उसका हम फायदा उठा लें, ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिए ना, सारा नोट्स को लिख लीजिए, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके सारा नोट्स को लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप वीडियो प्ले करके देखिएगा। अब बॉलर चाह रहा है कि हम बैट्समैन को जल्दी आउट करें, लेकिन ये जो आपका जो बैट्समैन है वो चाह रहा है कि बॉलर से हम इतना बॉल करवा दे कि वो थक जाए, उसके बाद वो उतना स्पीड में बॉल ना फेंके, ठीक है, उसके बाद अपना जो हमको रन बनाना है वो बनाएंगे। टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या चीज़ है कि बॉलर स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्पीड में बॉल फेंक रहा है, क्योंकि अभी एनर्जी बहुत है बॉलर्स के पास, ठीक है, और बीच का मैच जब आता है तो वहाँ पे स्पीड कम जाता है, और उसी में, ठीक है, बैट्समैन जो है अपना पावर दिखाता है, अपना हिट दिखाता है, अपना फोर्स लगाता है, और बॉल को काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स से होता है, लेकिन जब बॉलर फास्ट बॉल फेंकता है तो वहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग आप उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और उसका स्पीड चेंज कर सकते हैं। जब आपका स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज हो रहा है तभी हम बोलते हैं फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, और इस टॉपिक के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में। तो आज के पार्ट के लिए ये सफिशिएंट है। आप सारा नोट्स भी साथ में बनाइए, और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी बहुत ज़रूरी है आप लोग को बताना, कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। समझ में आया तो वो भी बताइए, नहीं समझ में आया तो वो भी एक्सप्लेन कीजिए, हम इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो लोग अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।